बैसाख पूर्णिमा पर करें इन चीजों का दान, मिलेगा 1000 गुना फल। तो दोस्तों, हिंदू धर्म में वैशाख पूर्णिमा का विशेष महत्व है। वहीं आपको बता दें कि वैशाख महीने की पूर्णिमा के दिन ही भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। इस पूर्णिमा को सिद्ध विनायक पूर्णिमा या सत्य विनायक पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। वैदिक पंचांग के मुताबिक वैशाख माह के पूर्णिमा तिथि के दिन वैशाख पूर्णिमा व्रत रखा जाता है। साथ ही धार्मिक ग्रंथों में इस दिन के महत्व को विस्तार से बताया गया है। इस विशेष दिन पर भगवान विष्णु की उपासना का विधान है। साथ ही इस दिन भगवान विष्णु की उपासना करने से विशेष लाभ होता है और जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन दान स्नान करने का भी विशेष महत्व है। वहीं आपको बता दें कि इस साल 12 मई को वैशाख पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा। तो आइए जानते हैं तिथि और स्नान दान का शुभ मुहूर्त। लेकिन पहले आज आप से निवेदन है, नेक्स्ट वीडियो एक लाइक शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। वैदिक पंचांग के अनुसार वैशाख पूर्णिमा की तिथि 11 मई दिन रविवार रात 8:02 पर शुरू होगी। वहीं तिथि का समापन 12 मई सोमवार को रात 10:24 पर होगा। वहीं आपको बता कि व्रत स्नान दान के लिए उदया तिथि और चंद्रोदय समय के आधार पर इस साल वैशाख पूर्णिमा 12 मई सोमवार को है। वहीं 12 मई को वैशाख पूर्णिमा को चंद्रोदय शाम 6:57 पर होगा। वैशाख पूर्णिमा दान स्नान का शुभ मुहूर्त। वैशाख पूर्णिमा का स्नान ब्रह्म मुहूर्त में करना शुभ फलदायी माना जाता है। आपको बता दें कि वैशाख पूर्णिमा का ब्रह्म मुहूर्त 4:09 से 4:50 तक है। इस समय में पवित्र नदी में स्नान करें, उसके बाद दान करें। वैशाख पूर्णिमा का शुभ समय यानी अभिजीत मुहूर्त दिन में 11:52 से दोपहर 12:46 तक है। इस बीच में आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि वैशाख पूर्णिमा पर किन किन चीजों का दान करना अत्यंत ही शुभ माना गया है और उनका क्या आध्यात्मिक और सामाजिक महत्व है। नंबर 1, जल से भरा मिट्टी का घड़ा यानी घट दान। वैशाख माह में सूर्य प्रचंड रूप में होता है, जिससे गर्मी अपने चरम पर होती है। ऐसे समय में प्यासे जीवों के लिए पानी का विशेष महत्व होता है। एक मिट्टी का घड़ा जल से भरकर किसी जरूरतमंद को दान कर देना, सार्वजनिक स्थान पर रखना एक महान पुण्य कर्म है। प्यासे को पानी पिलाना सात्विक और परोपकारी कार्य है। ये दान पितृदोष शमन में सहायक होता है। इससे घर में शीतलता, सौहार्द और सद्भाव बना रहता है। आप मिट्टी या तांबे के घड़े में शीतल जल भरकर उसमें तुलसी या चंदन डालें और फिर दान करें। नंबर 2, वस्त्रों का दान। धर्मशास्त्र में कहा गया कि वस्त्र दान करने से भी सभी प्रकार की दरिद्रता और ग्रह दोष दूर होते हैं। वैशाख पूर्णिमा जैसे पवित्र दिन पर यह दान विशेष फलदायी होता है। इससे शनि, राहु, केतु और चंद्र दोष का शमन होता है। घर में लक्ष्मी स्थिर होती है। दान करने वाले के जीवन में सुख शांति बनी रहती है। वस्त्रों का दान वर्ध निर्धन, साधु संत, मंदिर के सेवक या किसी अनाथ आश्रम में कर सकते हैं। महिलाएं सुहागनों को साड़ी, पुरुष को धोती या कुर्ता दान कर सकते हैं। नंबर 3, अन्न और अन्नपूर्णा सेवा। अन्नदान को महादान कहा गया है। भूखे को भोजन कराना सीधे परमात्मा की सेवा करने के समान है। वैशाख पूर्णिमा पर अन्नदान विशेष पुण्यदायी होता है। इससे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती, संतान सुख और दीर्घायु प्राप्त होती है और पूर्वजों को शांति मिलती है। अन्नदान में आप चावल, गेहूं, दाल, तेल, नमक, गुड़ आदि खाद्य सामग्री दान कर सकते हैं। भोजन बनाकर भी वितरित कर सकते हैं, खिचड़ी, पूड़ी, सब्जी, हलवा आदि। नंबर 4, छाता, चप्पल और गर्मी से बचाव की वस्तुएं। गर्मी में राहगीरों और गरीबों के लिए छांव और सुरक्षा आवश्यक होती है। छाता, चप्पल, अंगोछा, टोपी आदि दान करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। यह दान शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। ताप दोष, सूर्य दोष और पित्त दोष का निवारण होता है। दानकर्ता को दीर्घायु और मानसिक शांति प्राप्त होती है। नंबर 5, गुड़ और सत्तू का दान। गर्मी में शरीर को शीतल रखने वाले पदार्थों का सेवन आवश्यक होता है। गुड़, सत्तू, मिश्री, धनिया आदि का दान जरूरतमंदों को राहत देता है। इससे स्वास्थ्य अच्छा रहता है।
आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से ये दान वात पित्त का संतुलन करता है। दानकर्ता को शांति और आत्मिक आनंद प्राप्त होता है। नंबर 6, शरबत और बेलपत्र रस का दान। प्यासे को मीठा जल पिलाना विशेष पुण्यदायी होता है। इस दिन बेल का रस, आम का पन्ना, गुलाब शरबत, नींबू पानी आदि बांट सकते हैं। इससे गर्मी से राहत के साथ ही पुण्य की प्राप्ति होती है। जल जनित रोगों से बचाव होता है। घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। नंबर 7, धार्मिक ग्रंथों और पुस्तकों का दान। ज्ञान का दान सबसे श्रेष्ठ माना गया है। आज के युग में धार्मिक साहित्य का प्रचार करना भी एक पुण्य कार्य है। भगवत गीता, रामचरितमानस, धम्मपद, बौद्ध साहित्य आदि का दान करें। इससे जीवन में दिशा मिलती है। धर्म की स्थापना होती है। ये दान विदा दान के समकक्ष है। नंबर 8, दीपक, रुई और तिल का दान। वैशाख पूर्णिमा की रात्रि में दीप दान करने से अंधकार का नाश होता है। वैशाख पूर्णिमा को दीप, तिल और रुई का दान करने से विशेष रूप से पितृदोष, काल सर्प दोष दूर होते हैं और घर में धन की वृद्धि होती है। नेत्र संबंधी रोगों से मुक्ति मिलती है और नकारात्मकता दूर होती है। नंबर 9, गोदान और चारा देना। गौ सेवा को धर्म में सर्वोपरि स्थान दिया गया। यदि गोदान संभव न हो तो गौ माता को चारा, हरा चारा, गुड़ या रोटी खिलाना भी पुण्यदायी है। इससे पितरों को तृप्ति मिलती है, संतान सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। गौ माता की सेवा जीवन में संतुलन और करुणा का भाव लाती है। नंबर 10, बुद्ध प्रतिमा या बुद्ध विहार में दान। वैशाख पूर्णिमा गौतम बुद्ध का जन्मोत्सव भी है। इस दिन बुद्ध प्रतिमा का दान या बुद्ध विहारों में वस्त्र, भोजन, दीप, किताबें आदि देना महान पुण्यदायी माना जाता है। इससे आंतरिक शांति और आत्मज्ञान की ओर प्रवृत्ति होती है। क्रोध, मोह और देश जैसे विकारों से मुक्ति मिलती है। ये दान मोक्ष मार्ग का द्वार खोल सकता है।